गाइस, माय नेम इज़ अंकित सिंह और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो कि सिविल इंजीनियर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेशर्स हों चाहे वो कहीं साइट पे काम करते हों। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, वेट ऑफ स्टील सॉरी अगर आपको वेट ऑफ स्टील निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला है d² / 162.2 इन kg पर मीटर। अगर 10 मीटर का कोई सरिया है और वो 10 mm डाया का है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेट फाइंड कर लेंगे। तो डाया का स्क्वायर बाई 162.2 और जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें इंटू 10 कर देंगे तो हमें 10 मीटर और 10 mm डाया स्टील बार का वेट फाइंड हो जाएगा। अगर वैसे ही केजी पर फिट में निकालना हो देन हम d² / 533 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे हम स्टील का वेट फाइंड कर सकते हैं। और स्टेयरकेस का स्लोप कितना रखना चाहिए, क्या रेंज होती है स्टेयरकेस की? स्टेयरकेस की रेंज 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक हम रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेयरकेस की हम स्लोप कितना रख सकते हैं, तो स्टेयरकेस का स्लोप हम 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक रख सकते हैं। साइज़ ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब, जो कंक्रीट टेस्टिंग होता है आपने यूटीएम मशीन में जो हम कंक्रीट टेस्ट करते हैं उसके लिए क्यूब कॉस्ट किया जाता है, तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? उसकी साइज़ 150 × 150 × 150 mm की होनी चाहिए। क्यूबिक मीटर की क्या होती है, 150 क्यूबिक मीटर की उसकी साइज़ रखी जाती है। कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन, जब हम कंक्रीट क्यूब को कॉस्ट करते हैं तो उसको कितने लेयर में हम फिल करते हैं, कॉस्टिंग के समय हम कितने लेयर में उसको कॉस्ट करते हैं, तो वो 3 लेयर है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। और स्लम्प कोन टेस्ट जब हम करते हैं तो उसको कितने लेयर में भरा जाता है, तो स्लम्प कोन टेस्ट जब हम करते हैं तो उसको हम 4 लेयर में कंक्रीट को फिल करते हैं। उसमें फर्स्ट लेयर डालते हैं, उसके बाद टैंपिंग रॉड जो होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको टैंपिंग करके उसको 4 लेयर में भरते हैं। और एक DPR जो होता है, DPR का नाम आपने सुना होगा, डिटेल प्रोजेक्ट वर्क उसमें होता है, भरा जाता है, तो ये भी जानना आपको ज़रूरी है। DPR आपसे पूछा जा सकता है DPR क्या होता है, तो आप बता सकते हो डिटेल्ड प्रोजेक्ट वर्क। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितनी होती है, 19 × 9 × 9 इन सेंटीमीटर। और अगर इसको हम mm में कन्वर्ट करें तो 190 mm × 90 mm × 90 mm। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होती है, 190 mm × 19 mm × 19 mm। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का कितना होता है, 10 घंटे या 600 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना होता है, 10 घंटे। और इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल टाइम सेटिंग मीन्स जब तक सीमेंट क्या हो, इलास्टिक स्टेट में रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, प्लास्टिक स्टेट में जाना शुरू करता है, तो वो टाइम कितना होता है, 30 मिनट्स। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, कितने % वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है अपने वेट का, तो वो है आपका 15% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ब्रिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रिक जो ड्राई स्टेट में है उसका क्या करते हैं, वैचिंग मशीन पे हम क्या करेंगे, उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट उसका कर लेंगे, जितना वेट उसका रहता है उसका 15% से ज़्यादा, उसके 15% से ज़्यादा वो ब्रिक क्या करना चाहिए, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अगर वो ब्रिक फर्स्ट क्लास का है तो। डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब, जो हम क्यूब कॉस्ट करते हैं तो उसमें डायमेंशन में हम कितने का छूट दे सकते हैं, अगर प्लस माइनस हो गया उसमें क्यूब कॉस्ट करते समय, तो वो होता है नंबर 2 mm।
अगर ±2 mm हो गया क्यूब का कॉस्ट कितना रहता है 150 इंटू 150 इंटू 150। अगर वो 152 हो गया या -2 हो गया देन उसको हम टॉलरेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है? यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब। 7850 पर मीटर क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये स्टील के केस में होता है। आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है? आरसीसी का यूनिट वेट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसको न्यूटन पर मीटर में हम कैलकुलेट करें तो वो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वही प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का यूनिट वेट कितना होता है? अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा आपका पीसीसी वर्क है कोई पीसीसी, तो उसका वेट कितना होता है? 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब और 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये यूनिट वेट होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर जो रखा जाता है, फुटिंग में कितना हम रख सकते हैं नॉमिनल कवर? 50 mm, कॉलम के केस में 40 mm, स्लैब के केस में 20 mm, बीम के केस में 25 mm। जो नॉमिनल कवर छोड़ा जाता है वो कितना होता है? फुटिंग के केस में 50 mm, कॉलम के केस में 40 mm, स्लैब के केस में 20 mm, बीम के केस में 25 mm। नंबर ऑफ स्टीरप्स बीम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ स्टीरप्स हम बीम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये मान लो आपका बीम है और ये स्टीरप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्लियर स्पैन ये होता है, तो इसका फार्मूला है क्लियर स्पैन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ये क्या है? फार्मूला है क्या कैलकुलेट करने का? स्टीरप्स। ये फार्मूला ऐसे बना आपका, अगर ये कोई आपका बीम है और इसमें 3 स्टीरप्स मान लीजिए लगे हुए हैं और इनके बीच की स्पेसिंग 100 mm और ये टोटल 200 है इसका स्पैन। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपकी कितनी है? 100 है, तो 200/100 करेंगे तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन नंबर ऑफ स्टीरप्स इसमें कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं, तो इसीलिए हम फार्मूला में क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं, जिससे हमारा एक्यूरेट नंबर ऑफ स्टीरप्स फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरसीसी इज डिफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, तो आरसीसी आपका क्या है? वो वाटर से डिफेक्ट हो सकता है या होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो हम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? करोजन होता है उसका, संक्षारण हिंदी में बोले तो। और पीसीसी जो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो क्या होता है? वाटर के कांटेक्ट में आने से वो डिफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? रेनफोर्समेंट यूज़ नहीं होता है। ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको जानना चाहिए। कहीं भी अगर आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपसे ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी टॉपिक्स बताएंगे।